बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। शेख सादी फरमाते हैं, दो किस्म के लोग कभी इज़्ज़तदार नहीं हो सकते, एक खुशामदी और दूसरा मुनाफिक। रजू और अरूज में चारों हरूफ एक जैसे हैं, बस तुम अपने रब की तरफ रजू करो, वो तुम्हें अरूज देगा। आग लगाना तो इंसान के बस में है, लेकिन हवा का रुख बदलने पर कादिर कोई और है। इंसान बहुत ही सख्त जान चीज़ है, जिसका बात का तसव्वुर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब वो हकीकत बनकर टूट पड़ती है तो चुपचाप बर्दाश्त कर लेता है। मोहब्बत अगर अल्लाह से हो जाए तो मुलाकात की तड़प फजर से शुरू होती है और तहज्जुद पे ख़त्म। ठीक वक़्त पर पिए हुए कड़वे घूंट इंसान की ज़िंदगी को मीठा कर देते हैं। इंसान दुनिया में किसी काम से इतना नहीं थकता जितना रवैयों और एहसास की शिद्दत से थक जाता है। वालिदैन की बातों पर इतना यकीन तो रखें जितना आप दवाई पर रखते हैं। थोड़ी कड़वी लगेगी मगर फ़ायदेमंद ज़रूर होगी। कपड़े अच्छे या बुरे नहीं होते, कपड़ों के अंदर जो इंसान होता है ना, वो अच्छा या बुरा होता है। अगर अच्छे कपड़ों के अंदर इंसान ही अच्छा ना हो तो क्या फ़ायदा। कुछ लोगों की हकीकत इस कलम जैसे होती है, आप दिल के करीब जगह दो फिर भी दागदार कर जाएंगे। लोग खुश रहने की दुआएं देंगे, फिर खुश देखकर हसद भी करेंगे। जिंदगी ढेर तकाज़ों का भरम रखती है, मैं गुजारूं ना गुजारूं ये गुजर जाएगी। जेब में वज़न हो तो बाद में भी वज़न आ जाता है, फिर और लोग बकवास भी बड़े एहतमाम से सुनते हैं। मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना कि कड़वे लोग सच्चे होते हैं। मुश्किल वक़्त का फ़ायदा ये होता है कि फालतू लोग ज़िंदगी से निकल जाते हैं। ताल्लुकात को निभाने के लिए अहद व पैमा की ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत होती है तो बस एक दूसरे से मुखलिस होने की। वो ताल्लुक चाहे दोस्ती का हो, मोहब्बत का हो, खून का हो या के एहसास का। क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके, बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे। वो धागा जिसे बार बार काटा और जोड़ा जाए, वो धागा नहीं रहता बल्कि गांठों का टुकड़ा बन रह जाता है। इसी तरह रिश्तों में एहतियात करें, वरना बार बार काटे और जोड़े जाने से रिश्ते भी सिर्फ नाम के रह जाएंगे। हमारे दुनिया के मसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने तांज सवाल दिल दुखाने वाले तबसरे हैं। अगर सिर्फ ज़बान रोक ली जाए तो लोगों के दिलों की तकलीफ़ कम हो जाएंगी और बहुत से दिलों को सुकून मिलेगा। और फिर हर साथ मुस्तकिल नहीं रहता। इमाम इब्नुल जूज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, तज्जुब है उस शख्स के लिए जो लोगों को ऐसा बन के दिखाता है जैसा वो हकीकत में नहीं है। वो ऐसा करके सिर्फ लोगों के दिलों में जगह बनाता है और ये बात भूल जाता है कि लोगों के दिल अल्लाह के हाथ में हैं। हमेशा मुस्बित रहें, चाहे जितना भी कड़ा वक़्त आ जाए। बड़ी से बड़ी परेशानी में मुस्बित रहना इस परेशानी से मुकाबला करने की हिम्मत देता है। मनफी सोच आपकी परेशानी को ज़्यादा बढ़ाकर कि आपकी मुकाबले की सलाहियत को दबा देती है। सूरत अल-बकरा आयत नंबर 45 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। सब्र क्या है? ये है कि जब अल्लाह उन मामलात में देर करे जो आप चाहते हैं कि अभी के अभी हो जाएं, या उन चीज़ों को देने में वक़्त लगाए जिन्हें आप फ़ौरन हासिल करने की तड़प रखते हैं, तब भी आप शिकवा न करें, तब भी आप अपने मुंह से मायूसी के अल्फाज ना निकालें।
मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने लिए अपने रब का काफ़ी कर लिया था, सो देखो कितने बड़े लश्कर को अकेले मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ ने मात दे दी थी। आप भी काफ़ी कर लें अपने लिए अपने रब को, फिर देखें सारी रुकावटों को मात हो जाएगी। अल्लाह के प्यारे बंदों की निशानियाँ। अल्लाह के प्यारे बंदे कभी मायूस नहीं होते, वो अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद नहीं रखते, हर मुश्किल वक़्त में सब्र से काम लेते हैं। वो अल्लाह को अपना हमदर्द मानते हैं और किसी को नहीं। वो अल्लाह के कुन कहने तक अपने यकीन को हमेशा मजबूत रखते हैं। वो लोगों की बातों से दिल छोटा नहीं करते और वो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करते हैं। चाहे दुनिया वाले लाख नामुमकिन कहें, उनका यकीन कभी नहीं टूटता और ना ही कमज़ोर होता है। ये लोग हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करते हैं और कभी नाशुक्री नहीं करते। कभी कभी ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि गलत क्या है, वो झूठ जो चेहरे पर मुस्कान लाए या वो सच जो आंखों में आंसू लाए। खुद को झूठ में बहलाकर खुश रहें या हकीकत को तस्लीम करके रोएं। इबादतें तस्बीह से मशरूत नहीं, नीयतों की पाबंद होती हैं। नीयतों में खोट हो तो बरसों की रियाजत बेकार हो जाती है। नकाबें कर ली जाती हैं मगर हया तो ऊपर से उतरती है। इंसान पर्दा तो ज़बरदस्ती करवा सकता है किसी को, लेकिन हया नहीं पहना सकता। हम तो दुआ कर सकते हैं किसी की हिदायत के लिए। बीमारी हमें शफा की अहमियत बताती है। हम हमेशा तंदुरुस्त रहें तो हमें तंदुरुस्ती की वक़्त मालूम नहीं होती। हमारी ज़िंदगी में हमारा बाज़ बुराइयों से वास्ता इस वजह से पड़ता है कि हम अच्छाई का मतलब जान सकें, बल्कि कुछ अच्छाइयाँ तो हासिल ही मनफी नुक्ता से होती हैं। बाज़ दफ़ा किसी इंसान को अल्लाह ताला कोई ऊंचा दर्जा दे देता है, मगर उसके अमाल इतने नहीं होते कि वो उस दर्जे तक पहुंच जाए। यानी वो अच्छा आदमी होता है मगर बहुत ज़्यादा नेकियां नहीं कर पा रहा होता, और अल्लाह ताला नाइंसाफ़ी तो नहीं कर सकता ना। सो उस शख्स को उस दर्जे तक पहुंचाने के लिए अल्लाह उस पर परेशानियां डालता है ताकि उसके गुनाह जड़ें। ज़ाहिर है गुनाह कम होंगे तो वो ऊपर उठता जाएगा। जिस दिन वो उस मकाम तक पहुंच जाएगा उसकी आजमाइश खोल दी जाती है। वो एक उंगली जो मुश्किल वक़्त में आपके आंसू पूंछती है, उन 10 उंगलियों से बेहतर है जो आपकी कामयाबी पर तालियां बजाती है। इंतज़ार करना छोड़ दें कि आपके लिए बोला जाएगा ये दुनिया है, यहाँ कोई किसी का नहीं। अपने लिए खुद बोलते हैं। अपनी बात खुद लोगों के सामने रखें। आप जिस कदर अपनी बात कहने में मजबूत होंगे उसी कदर कामयाब होंगे। अपने रब के आगे अपनी कमज़ोरियां बयान करो, वो उसे तुम्हारी कुव्वत में तब्दील कर देगा। तारीख़ और औरत, ये दो ताकतें हमेशा अपने आप को दोहराती हैं। जो औरत आ गई है वो नहीं जाएगी, मगर आने वाली एक मर्तबा ज़रूर जाती है और सोचने की मोहलत देती है, और जाने वाली एक मर्तबा ओहदा कर पलटती है। बदतमीज़ी का ताल्लुक तालीम से नहीं बल्कि तरबियत से होता है। काबिलियत इस कदर बढ़ाओ कि लोग कोशिशें करें या साजिश आपको परवाह ना हो। आप हमेशा दो इख्तियार के दरमियान रह जाते हैं, या तो आप तन्हाई से मर जाते हैं या तो आप सही शख्स का इंतज़ार करते हैं, या फिर सारी ज़िंदगी गलत इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। ताले कभी चाबी के बगैर नहीं बनते, इसी तरह अल्लाह कभी भी मसाइल हल के बगैर नहीं देता। उनको खोलने के लिए सिर्फ हमें सब्र की ज़रूरत है। फ़िक्र मुआश मर्द की जवानी का बेहतरीन हिस्सा खा जाती है। औरत के बारे में जो भी सुनती हो एहतियात से सुना करो। अफवाहें या तो ऐसे मर्द की तरफ से आती हैं जो उसे रखने के काबिल न था, या ऐसी औरत की तरफ से जो उसकी बराबरी न कर पाई हो। एक दिन मेरा कोई अजीज़ मुझे आखिरी अलविदा कहने इसी तरह भागता हुआ आएगा। नामहरम से मोहब्बत के कफ़ारे तो भरने ही पड़ते हैं, कभी कभी रुसवा होकर और कभी कभी खुद को अजियत में रखकर। अगर
तुम थक नहीं रहे। अगर इस कठिन ज़दा मुआशरे के घटिया रस्म और रिवाज तुम्हें थका नहीं रहे हैं तो समझ लें आप भी इस घटिया मुआशरे का हिस्सा हैं, आप भी मुआशरा हैं। गलतफहमी छोटी हो या बड़ी इतनी जहरीली होती है कि सालों के सुनहरी पल को खाक में मिला देती है। और ऐसे भी होता है कि बड़ी बड़ी मेहनतें बर्बाद हो जाया करती हैं। दुआ करो कि अल्लाह हमें उस बुढ़िया के नसीब से बचाए जिसने मेहनत से सूत काटा और फिर सब उलझा दिया। और दुआ करो कि या रब्बिल आलमीन हमारी मेहनतें ज़ाय ना हों, वरना बड़े बड़े लोगों की मेहनतें ज़ाय हो गई। तंज वो तीर है जो शहद में भिगो कर भी मारा जाए तब भी उसकी कड़वाहट और चुभन कम नहीं होती। इख्तलाफात में इतनी गुंजाइश ज़रूर रखें कि कहीं अचानक मुलाकात के वक़्त आंखें मिलाने में शर्मिंदगी महसूस ना हो। एक दूसरे का साथ देने के लिए किसी मुश्किल तरीन फ़लसफ़े की नहीं बल्कि खूबसूरत एहसास की ज़रूरत होती है। उदास मत हो, वो अल्लाह तुम्हारे हर उदास लम्हे को सुकून में बदलने पर कादिर है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह सोने दे हवाले।